Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन लगन में शनि देव की द्वादश भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं कि यदि जेमिनी असेंडेंट में सैटर्न 12th हाउस में आ जाएं तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, 12th हाउस का संबंध है लॉसेस से और खर्चे से। 12th हाउस का संबंध है लॉन्ग ट्रैवल से, फॉरेन कंट्री से, फॉरेन रिसोर्सेज से, सॉलिट्यूड से, अकेलेपन से। और 12th हाउस का संबंध है आश्रमों से, हॉस्पिटल से, असाइलम से, या उन सारी जगहों से जो कुछ अकेली हैं, कुछ वीरान हैं, चाहे वो समुद्रों के बीचों बीच हों, पहाड़ों के बीचों बीच हों, या सिटी लाइफ से डिस्कार्टेड हों, मतलब कटी हुई हों। ये 12th हाउस को सिग्निफाई करती हैं। और 12th हाउस का संबंध स्पिरिचुअलिटी से भी है, मोक्ष से भी है। ये बहुत छुपा हुआ हाउस है, दूर का हाउस है। और 12th हाउस का संबंध बैड प्लेजर से भी है। और ये हमारे जीवन का एक अंतिम जो पड़ाव होता है उसको रिप्रेजेंट करता है, मोक्ष को रिप्रेजेंट करता है। अब शनिदेव भी वैराग्य के कारक हैं। वैसे तो शनिदेव 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं, 8th हाउस के भी लॉर्ड हैं। 9th हाउस से हम स्पिरिचुअलिटी देखते हैं, 8th हाउस से भी हम ऑकल्ट देखते हैं। 8th और 9th हाउस का लॉर्ड अगर 12th में आ गया तो सबसे पहले तो कुछ वैराग्य यहाँ पर जन्म लेता है। कुछ ओल्ड एज में आदमी का मन करता है कि आदमी एक सॉलिट्यूड में रहे, एक अकेली ज़िंदगी जिए और कुछ स्पिरिचुअली एडवांसमेंट में जाए, मतलब शांति चाहता है इंसान। दूसरा, 9th हाउस से हम देखते हैं हायर एजुकेशन, 12th हाउस से देखते हैं फॉरेन लैंड। तो आदमी हायर एजुकेशन फॉरेन कंट्रीज में भी ले लेता है, लेकिन थोड़ी सी लेट लेता है। और 9th हाउस से हम देखते हैं पिता। यहाँ पर देखिए, पिता की हेल्थ खराब रहती है, पिता से इंसान डिस्टेंट हो सकता है, दूर रह सकता है। और 9th हाउस से हम देखते हैं इंटरनेशनल ट्रैवल्स। ये आदमी इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर सकता है, लेकिन उसमें थोड़ी सी देरी। ऐसा माना जाता है कि आदमी 32 साल या 36 साल के बाद इंटरनेशनल ट्रैवल्स कर सकता है। फॉरेन कंट्री भी आदमी जाके सेटल हो सकता है इस प्लेसमेंट में, अगर एक आध और योग सपोर्ट कर दे इसको। वो हम आपको आगे बताएंगे किस तरीके से वो सपोर्ट रहेगी। और यहाँ पर कुछ ना कुछ हमारी डेस्टिनी का लॉस इंडिकेटेड है। 8वें घर का भी लॉस इंडिकेटेड है। तो 8वें घर से हम क्या देखते हैं? इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस का लॉस इंडिकेटेड है। 8वें घर से हम हेल्थ देखते हैं, 12th हाउस से हम जेल देखते हैं, सॉरी हॉस्पिटल्स देखते हैं। तो नेचुरली यहाँ पर बीमारी वगैरह से भी 8वें घर का लॉस ही हो गया। अगर आदमी बीमार हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हो गया या वहाँ लंबे टाइम तक कोई ट्रीटमेंट में आ गया, तो दिस इज़ आल्सो ए लॉस ऑफ 8th हाउस। 8th हाउस हमारी मैरिटल हैप्पीनेस का भी हाउस है। 12th हाउस लॉस का घर है, तो यहाँ पर वो भी लॉस रहता है। 8th हाउस हमारे इन लॉस का घर है, इन लॉस से हमारा कनेक्शन भी लूज रहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहता। और 8th हाउस हमारी आयु भाव भी है, तो थोड़ा बहुत आयु का भी लॉस यहाँ पर हो सकता है। और 8th हाउस से हम देखते हैं ऑकल्ट, 12th हाउस से हम देखते हैं मोक्ष। तो दिस इज़ ए सपोर्टिंग प्लेसमेंट फॉर ऑकल्ट। आदमी अगर ऑकल्ट में, ऑकल्ट के किसी भी सब्जेक्ट में विद्या लेना चाहता है तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। और 8th हाउस से हम देखते हैं लाइफ में ऑब्स्टैकल्स, डिफ़िकल्टीज और कॉम्प्लिकेशंस। और 12th हाउस से हम देखते हैं जेल, तो ये जेल की भी योग बना देता है।
क्योंकि यहाँ बैठा हुआ शनि छठे घर को भी देख रहा है जहाँ मंगल की राशि है। तो अगर डेफिनेटली हम, और शनि तो आपको पता है न्याय करता है, न्याय देने वाला प्लैनेट है। अगर हम कुछ लाइफ में गलत काम करेंगे तो ये कभी कभी जेल के योग भी बना सकता है। और फिर यहाँ पर जो नक्षत्र हैं इस राशि में वो भी सारे एनिमी नक्षत्र हैं। हालांकि राशि तो अच्छी है, राशि शुक्र की राशि है, शुक्र और शनि में मित्रता है, लेकिन इस राशि में जो नक्षत्र हैं वो सूर्य का नक्षत्र है कृतिका जिसके 3 चरण हैं, चंद्र का नक्षत्र है रोहिणी जिसके 4 चरण हैं, और मंगल का नक्षत्र है मृगशिरा जिसके 2 चरण हैं। तो यानी कि सूर्य चंद्र मंगल के ही नक्षत्र हैं जो कि जिनको शनिदेव पसंद नहीं करते। शनिदेव रादर हेट करते हैं इन नक्षत्र के लॉर्ड्स वगैरह से। तो यहाँ शनिदेव ज़्यादा कंफर्टेबल तो रहेंगे नहीं इन नक्षत्रों में। और 9th हाउस से हम देखते हैं रिलीजियस जर्नी, रिलीजियस एक्टिविटीज़। 12th हाउस से हम स्पिरिचुअलिटी देखते हैं। उसके लिए ये बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट है कि इंसान को अगर स्पिरिचुअल जर्नी में जाना हो, ओल्ड एज में मोक्ष की तरफ जाना हो, तो ये प्लेसमेंट बहुत अच्छी है। अब देखिए इस प्लेसमेंट में एक और बड़ी अच्छी चीज़ हो सकती है, वो है विपरीत राजयोग। क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 12th में है तो विपरीत राजयोग तो बना ही सकता है। लेकिन उसमें 2 कंडीशंस और हैं। एक कंडीशन तो ये है कि शनि के साथ कोई मैलेफिक प्लैनेट ज़रूर होना चाहिए, चाहे मंगल बैठा हो, सूर्य बैठा हो, राहु बैठा हो, केतु बैठा हो, एक मैलेफिक एनर्जी ज़रूर होनी चाहिए। और लगन का स्वामी या तो लगन में हो या लगन को देखता हो, यानी कि या तो वो लगन का स्वामी लगन में बैठ जाए या 7वें घर में नीच का बैठ जाए और लगन को देख रहा हो। ये 2 कंडीशंस अगर यहाँ पर फुलफिल हो जाती हैं तो ये एक परफेक्ट विपरीत राजयोग बन जाएगा जो इंसान को फॉरेन कंट्री में बहुत बड़ी सक्सेस दे देगा, या फॉरेन कंपनी में देगा, या फॉरेन रिसोर्सेज के साथ मिल के देगा। मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आदमी नौकरी करता है तो भी इक्वली गुड है, या अपने ही देश में आदमी दूर दराज इलाके में कहीं अच्छा सेटल्ड होगा, चाहे उसका कोई अपना काम हो या कोई, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है कटा हुआ है, या और कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो हमारे सोशल लाइफ से या सिटी लाइफ से कटा हुआ है, ऐसी जगह पोस्टिंग हो तो भी आदमी सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन फॉरेन कंट्री में अगर आदमी होगा किसी अच्छे कंट्री में तो यहाँ पर अच्छी विपरीत राजयोग के रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं। कल की वीडियो में हमने आपको शनि की प्लेसमेंट 11वें घर में बताई थी, जिसमें एक चीज़ रह गई थी, वो ये है कि शनि अकेला 11वें घर में बैठा हुआ एक बहुत बड़ा विपरीत राजयोग बना रहा है। ये जो पीस है ये कल की वीडियो के लिए है कि 8वें घर का स्वामी अगर नीच का होके कहीं भी बैठ जाए और लगन को देखता हो तो इट क्रिएट्स ए विपरीत राजयोग इटसेल्फ। इसमें किसी और चीज़ की देखने की ज़रूरत नहीं है। तो शनि नीच का तीसरी दृष्टि से लगन को देखता है तो इट क्रिएट्स ए विपरीत राजयोग, पावरफुल विपरीत राजयोग। तो जिन लोगों का शनि नीच का 11वें घर में बैठा है उनके लिए एक अच्छी खबर है कि वो ज़िंदगी में काफ़ी आगे बढ़ेंगे और विपरीत स्थितियों में वो ज़िंदगी में उनको सक्सेस ज़्यादा मिलेगी। और आते हैं 12th हाउस की तरफ। 12th हाउस में बैठा हुआ शनि देखेगा दूसरे घर को। दूसरे घर में चंद्र की राशि पड़ी हुई है जो कि शनि को पसंद नहीं है। तो यहाँ पर फाइनेंसिस में थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, पैसा इकट्ठा करने में स्ट्रगल रहेगा। आदमी के जो खर्चे होंगे परिवार पे ज़्यादा रहेंगे और परिवार की ज़रूरतों पे ज़्यादा रहेंगे, परिवार की लग्जरीज पे ज़्यादा रहेंगे। और
शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है वो छठे घर पे पड़ेगी। छठा घर अगर एक्टिवेट हो गया तो कुछ न कुछ डिस्प्यूट्स, मुकदमे, कोर्ट केसेस वगैरह भी शनि एक्टिवेट कर देता है। और दूसरा, देखिए शनि वैसे पावरफुल प्लैनेट है, डेस्टिनी के घर का लॉर्ड है, तो छठे घर को संभालेगा भी सही। लेकिन उसमें क्या है कि कोई भी हमारे जब भी शनि किसी भी डिस्प्यूट्स को क्रिएट करेगा तो उसमें लंबा चलेगा वो डिस्प्यूट। ये शनि की खास खूबी है कि वो चीज़ों को लंबा चलाते हैं, और इसलिए यहाँ पर बड़े ध्यान से हमें डिस्प्यूट्स क्रिएट करने चाहिए, जिसकी भी ये, हाँ, अगर ये विपरीत राजो कंडीशन है तो फिर आपको डिस्प्यूट से, कोर्ट केसेस से आपको फ़ायदे होंगे। यू विल विन द केस, और उसमें हो सकता है आपको बड़ा फ़ायदा हो जाए अगर ये विपरीत राजयोग कंडीशन में शनि बैठा है तो। अदरवाइज़ आपको बचना चाहिए। और यहाँ पर थोड़ी बीमारी का भी यहाँ से संबंध बनता है। हालांकि फाइनेंस का कोई यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फाइनेंसिस में कोई लोन्स वोन्स नहीं शनि यहाँ चढ़ा देगा। यहाँ पर शनि बीमारी दे सकता है, क्योंकि 8 नंबर राशि जो है ना वो बीमारियों की राशि है। अगर वो एक्टिवेट हो गया तो कोई ना कोई हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ शनि दे देता है। यहाँ बैठा हुआ शनि देखेगा आपके 9th हाउस को, तो वहाँ भी इंसान की डेस्टिनी में भी स्ट्रगल रहेगा। नटशेल में अगर आदमी अपनी ही नेटिव लैंड पे रहेगा तो बड़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी, उसकी सेटलमेंट में तकलीफ़ें रहेंगी। अगर आदमी कहीं दूर जाके सेटल हो जाता है या किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता है तो ही विल बी सेटल्ड इन ए वेरी गुड वे। और अब जो 12th हाउस हमारी आइज़ का घर है, शनि अंधेरे का प्लानट है, तो हमारी आइज़ में भी ये कुछ ना कुछ विकार पैदा कर देता है शनि। और 12th हाउस हमारे फीट का घर है, मतलब पैरों का घर है, पैरों के निचले हिस्से का घर है। तो हमारे जो फीट हैं उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ फीट का फ्लैट होना, कुछ और दिक्कत, कुछ पेन, कुछ चोट का लगना, ये भी चीज़ें जो है थोड़ी डर लगती हैं। ये तब होता है जब शनि पे मंगल की दृष्टि आ जाए, राहु साथ में आ जाए, राहु की दृष्टि आ जाए, केतु की आ जाए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। और हालांकि यहाँ आदमी बड़ा प्रैक्टिकल रहता है, क्योंकि अर्थ साइन में शनिदेव बैठे हुए हैं, तो बड़ा प्रैक्टिकल रहता है। और इंसान को सफलता मिल सकती है, वो तब मिल सकती है जब शुक्र की प्लेसमेंट बहुत अच्छी हो। वीनस की प्लेसमेंट डिसाइड करेगी कि ये सैटर्न आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा या आपको तंग करेगा सेटल होने में। दूसरा, अगर कोई प्लैनेट आपने देखना है तो वो देखिए आप नक्षत्र का लॉर्ड। कोई जिस भी नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं, सूर्य का कृतिका नक्षत्र में बैठे हुए हैं, तो सूर्य की प्लेसमेंट देखिए। सूर्य दूसरे घर में, छठे घर में या नवम भाव में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर सूर्य के नक्षत्र में शनिदेव बैठ गए और सूर्य पे उनकी दृष्टि आ गई तो ये खराब हो जाएगा। शनिदेव की दृष्टि से अलग होने चाहिए सूर्य, तो अच्छे फल देंगे। लेकिन 8वें घर में भी नहीं होने चाहिए और 12वें घर में भी नहीं होने चाहिए। अब देखिए, दूसरा नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र। अगर रोहिणी नक्षत्र में शनिदेव बैठे हुए हैं तो फिर चंद्रदेव दूसरे, छठे और नवम भाव में नहीं होने चाहिए। हालांकि नवम भाव ऑस्पिशियस है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि में चंद्र आ गया तो बड़ी इनसिक्योरिटी पैदा हो जाती है हमारे मन में, और हम कहीं ना कहीं पीड़ित रहते हैं। शनि की दृष्टि चंद्र पे बहुत ही खराब करती है। चंद्र अगर शनि के साथ बैठ जाए तो विष योगी बन जाता है, तो दृष्टि भी उसी तरह के फल देती है। और अगर चंद्रदेव अच्छे बैठे हुए हैं, किसी ऑस्पिशियस घर में हैं, इन तीनों घरों को छोड़ के और 8वें घर को छोड़ के चंद्र अगर कहीं बैठा हुआ तो अच्छा है।
चंद्र अगर 12वें घर में ऊंच का बैठे तो शनि से कम 10 डिग्री से दूर बैठे तो बचाव है, तो अच्छे फल दे देगा। उस केस में आदमी की फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट पक्की हो जाएगी। और चंद्र या सूर्य आर्द्रा या मूला नक्षत्र में भी नहीं होने चाहिए। और दूसरा, यहाँ तीसरा नक्षत्र है मंगल का, मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा में अगर शनिदेव बैठे हुए हैं तो मंगल भी की प्लेसमेंट दूसरे घर में नहीं होनी चाहिए, वहाँ तो नीच के ही हो जाते हैं वो। छठे में नहीं होनी चाहिए, हालांकि छठा उनका अपना घर है, वहाँ भी नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ भी शनि की दृष्टि है। और नवम भाव में भी नहीं होनी चाहिए शनि की मूल त्रिकोण राशि में। बाकी कहीं भी बैठे हो मंगल, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों, ये चीज़ें आपने ज़रूर देखनी है। जब भी शनि देव इन तीनों प्लैनेट्स पे दृष्टि डालते हैं तो हमारा डैमेज ज़्यादा हो जाता है। और 12th हाउस में बैठा हुआ शनि जो है और ज़्यादा हार्ड रहेगा जब उसकी दृष्टि किसी पे पड़ेगी, और ज़्यादा नुकसान होगा, और ज़्यादा लॉसेस होंगे, और ज़्यादा बीमारी आएगी, और ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, टेंशन्स रहेंगी। अब देखते हैं कि किस किस कंडीशन में यहाँ इंसान की फॉरेन सेटलमेंट ये शनिदेव दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीनस को हम देख लेते हैं। अगर वीनस ही यहाँ आके बैठ जाए तो 5वें घर का मालिक अगर 12वें घर में बैठ जाए तो हमारी एजुकेशन फॉरेन लैंड में हो सकती है। अगर बुध आके यहाँ बैठ जाए तो भी हम फॉरेन की सेटलमेंट में जा सकते हैं। विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, लेकिन फॉरेन की सेटलमेंट हमारी लगभग श्योर हो जाएगी। अगर राहु देव चौथे घर में बैठ जाए तो भी हमारी फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट श्योर हो जाएगी। राहु देव अगर अष्टम या नवम भाव में भी आ जाते हैं तो भी ही विल सपोर्ट टू सेटल द नेटिव एट फॉरेन लैंड। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें इंसान, चंद्र भी अगर बैठ जाए शनि से थोड़ा दूर 10, 15, 20 डिग्री दूर बैठ जाए तो भी ये फॉरेन कंट्री की तरफ हमें ले जा सकता है। या राहु कहीं भी बैठ जाए चंद्र के किसी भी नक्षत्र में तो भी हमें फॉरेन लैंड। तो कई प्रोबेबिलिटीज़ बहुत है, हमने आपको 5-7 बताई हैं, वैसे और भी ज़्यादा है। और तो हमारी फॉरेन की सेटलमेंट हो जाती है तो इंसान यहाँ पर प्रोग्रेस करेगा और प्रोस्पेरिटी उसको ज़्यादा रहेगी। या फिर फॉरेन रिसोर्सेज के साथ जुड़ के काम करे तो उसको ज़्यादा सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, ये कुछ प्रोबेबल रिजल्ट्स हमने आपको बताए हैं जो शनि यहाँ देगा। लेकिन अगर आप 10 कुंडलियाँ देखेंगे तो 10 कुंडलियों में अलग अलग रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। हम आपको ये कॉम्बिनेशंस या ये चीज़ें इसलिए बताते हैं ताकि आपको ये पता रहे कि यार ये इस नक्षत्र में है, नक्षत्र का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है तो यहाँ रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे। और या यहाँ शुक्र की राशि में शुक्र ही खराब बैठ गया तो रिजल्ट्स यहाँ पर इन्फीरियर मिलेंगे। अगर शुक्र ही बहुत अच्छा बैठा हुआ है, अगर सपोज शुक्र ही 5वें घर में बैठा हुआ है और शनि शुक्र की राशि में है तो ये तो प्लेसमेंट बहुत ही ज़बरदस्त होगी, फॉरेन कंट्री से आदमी बहुत पैसा कमाएगा। इस तरीके से आपको हर चार्ट पे इसके रिजल्ट्स अलग मिलेंगे और आपको ये देखना है कि किस चार्ट में ये रिजल्ट्स अच्छे दे रहे हैं, बहुत अच्छे दे रहे हैं या बहुत बुरे दे रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने इसको एनालाइज करना। दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और एल्स वील सी यू टुमारो। Thank you very much for watching this video patiently. Have a nice time. See you later. Thank you.